कृष्ण प्रस्थाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाई
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
नाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयरोली कांग्रेगेशन के सभी भक्तों को मुझे कृपापूर्वक यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया है। हिज ग्रेस बाल स्वरूप प्रभु, सुंदरी आनंदिनी माता जी, सभी के मैं आभार हूँ। एंड तो मैं मेरा परिचय 2 मिनट में देता हूँ, क्योंकि शायद मुझे आप में से कोई जानते होंगे या मैं भी कम जानता हूँ। तो मेरा नाम संतोष महापात्रा और मैं उड़ीसा से हूँ। जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर में गांव है मेरा, और मैं मुंबई में काफ़ी 10-15 साल से हूँ और इधर ही मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हुआ हूँ। और करेंटली मैं बाय प्रोफेशन में हेल्थ केयर वर्कर हूँ। मैं एक कैंसर हॉस्पिटल में मैं नॉन मेडिकल हेड हूँ, ऑपरेशंस हेड। सो कुलाबा में मैं जॉब करता हूँ HCG कैंसर हॉस्पिटल में। उसके साथ मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी प्राथमिक प्रोफेशन भक्ति हो। तो ये प्रयास है, इसलिए प्रचार के हेतु अभी मन तो आगे प्रभुपाद जी की मिशन में ऐसी प्राण लगे रहे, यही मेरा प्रार्थना है। आप सबकी आशीर्वाद और कृपा आज मेरे पर करें, ताकि मैं 2 शब्द कृष्ण के बारे में कह पाऊँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगुणा ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये साप्ताहिक होता है ना, एवरी सैटरडे एवरी फोर्टनाइट। ओके, तो सभी भक्तों को इस पाक्षिक कार्यक्रम में स्वागत है। और आज मुझे बताया गया है कि साधु संघ या एसोसिएशन संघ का प्रभाव के ऊपर हम कथा करने के लिए, ये पहले भी इसी फ्लो में चली आ रहा था ना। ओके, सो एसोसिएशन यानी संघ, तो ये संघ किस प्रकार मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है, कैसे संघ एक व्यक्ति का जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, कौन सा मोड़ में लेके जाता है, तो इसके ऊपर हम आने वाला कितना 1 आवर का रहेगा कथा। तो आने वाली एक घंटा की समय जो है, आप सभी ध्यानपूर्वक इस कथा को मग्न रहने की मेरी विनम्र निवेदन। तो हम देखेंगे कि कैसे अच्छा संघ और बुरा संघ, हम दोनों की तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। किस प्रकार से एक संघ एक आत्मा या व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कैसा करता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो जीव है, जीव इस भव सागर में पतन हुआ है, इस भव सागर में जो है वो एसोसिएशन के कारण में ही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कर्णा गुण संगस्य सत असत जन्म जोनिषु। एक व्यक्ति सत और असत योनि को प्राप्त करता है, किस वजह से? कारण गुण संगस्य, जिस प्रकार के गुण का संग करता है उस प्रकार का योनि को प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण इसको कंफर्म करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई आत्मा कोई गुण यानी किसी प्रकार की संगत में आती है, उसको उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। तो इसमें इसका रूट कॉज अगर हम देखेंगे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका पहला कारण है, जब हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में जीव रहना चाहिए। वास्तव में हमारा, जैसे हम दावा करते हैं स्वराज हमारा जन्मगत अधिकार है। कौन कहते थे? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मगत अधिकार है। इस प्रकार से हमारा जन्मगत अधिकार है सत चित आनंद, परंतु हम असत, हम अचित और निरानंद क्यों है? हमारी अगर बर्थ राइट है, हमारे पैतृक अधिकार है, हमारे पिता कृष्ण है, हर उनके अंश है हम, परंतु हम दुखी क्यों हैं? निरानंद क्यों है? असत शरीर में क्यों बसवास करते हैं? ये शरीर असत है, टेम्पररी मेजरेबल है बड़ी। और अचित, अचित यानी कोई ज्ञानी नहीं है। समझाते जाओ जीव को, बोलता है नहीं नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, ये कहाँ से माइथोलॉजी, क्या बता रहे हो आप लोग? प्रचार करने से पता चलता है, 10 को खींचने से एक कोई आता है, वो एक भी 4 दिन में गायब हो जाता है। है ना? तो इतना इग्नोरेंस, अचित माने ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान थोड़ा बहुत मिलता है तो लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं, और वो भी थोड़े दिन में उसको टेस्ट नहीं आता है। अचित, निरानंद, आनंद नहीं है। कितना भी कर दो, सैलरी ये साल बढ़ा दो 20%, अगले साल को फिर रो रहा है। बिजनेस फिर भी बढ़ गया, अगर बगल वाला का बिजनेस और अच्छा बन रहा है तो फिर भी रो रहे हैं हम। इनसिक्योरिटी, बिजनेस क्या होगा? डूब जाएगा, मेरा कस्टमर वहाँ चले जाएंगे, सो मेनी इनसिक्योरिटी। तो इस प्रकार से इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कारण गुण संगस्य। जब गुण का संग, द लिविंग एंटिटी जीव अलग अलग प्रकार के गुणों का संग करता है, तो उसको उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। किसी को पशु योनि, पक्षी योनि, स्त्री योनि, पुरुष योनि, अलग अलग प्रकार की योनि प्राप्त होती है, और उसी हिसाब से वो भोग करने आता है यहाँ पे। तो इसलिए सबसे रूट कॉज जो है एसोसिएशन का हमारा क्या है? बैड एसोसिएशन। वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया रे जीवा भोगवांछा करे, पासे तार माया थके झपोटिया धरे। जब कोई जीव स्वयं को भोगता, स्वयं को करता और स्वयं को क्या है? नियंत्रक, कंट्रोलर, एंजॉयर और प्रोपाइटर समझता है। क्यों? वो कृष्ण को भूल करके स्वयं ये 3 प्रकार की जो प्रभुत्व है, ये प्रभुत्व को जब स्वीकार करता है, फिर वो इस प्रकार के गुण में आ जाता है। कृष्ण बोलिए रे जीवा भोगवांछा करे। वास्तव में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आप टेलीफोन में कॉल करते हैं ना, तो टेलीफोन में कहता है जिस उपभोक्ता को आपने कॉल किया है उसका नंबर अभी पहुँच के बाहर है। वो भी भोक्ता नहीं कहता है, वो कहता है उपभोक्ता। तो वास्तव में हमारा जो डेफिनेशन है मटेरियल वर्ल्ड में भी, टेलीफोन की जो वॉइस कॉल है वो भी उपभोक्ता कहता है।
कंज्यूमर इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका नाम भी उपभोक्ता है। यानी वास्तव में हम भोक्ता नहीं है। भगवान कृष्ण तो यही तो कंफर्म करते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वलोका महेश्वरम। भोक्ता कौन है? मैं। तो फिर हम क्या है? हम उपभोक्ता है। उपभोक्ता मीन्स, उप मीन्स सबऑर्डिनेट, है ना। सबऑर्डिनेट मीन्स उनके अंश है। तो उनके अंश होते हुए हमारा काम क्या है? भोक्ता को, भोक्ता के साथ में भोक्ता को भोग कराने में मदद करना। जब भोक्ता कृष्ण है और कृष्ण की भोग में हम लगे हुए हैं, तो हम ऑटोमेटिकली भोग कर रहे हैं। इसको इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। कैसे? प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं। जब स्क्रू मशीन के संग में आता है, मशीन के एसोसिएशन में आता है, वो स्क्रू का वैल्यू रहता है। वही स्क्रू जब मशीन के संग से अलग हो जाता है, वो रस्ट पड़ के, जंक पड़ के, वो मट्टी में कहीं मिक्स हो जाता है, खो जाता है, लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। उसी प्रकार से जब जीव भगवान के संग में, भगवान के सेवा में, वैष्णव के संग में, साधु संग में वो आता है, तो फिर उसकी वैल्यू रहता है, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव कहते हैं, न्यूना प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया आत्मनोति। लोग क्या है? विकर्म कर रहे हैं। और किस प्रकार से विकर्म कर रहे हैं? न्यूना प्रमत्ता। प्रमत्त का अर्थ है मैड, पागल की तरह विकर्म कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो कोई कहेगा, क्या आप इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं? क्या भक्त लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन पागल की तरह नहीं करते हैं। भक्त के सिवाय बाकी लोग पागल की तरह करते हैं। ये डिफरेंस है। भक्त भी खाता है, भक्त भी सब कुछ करता है, गाड़ी लेता है, घर लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन पागल की तरह नहीं करता है। कोई भी नए आए हैं, मेरे बात को बुरा मत मानिए। आज अगर कोई पहली बार आए हैं इस कथा में, कोई फर्स्ट टाइम है जो इस्कॉन के इस कथा में आए हैं, आज हाथ ऊपर कर सकते हैं, हरि बोल। नहीं, आप तो आए हैं जड़ित, पहली बार इस प्रकार इस्कॉन के कार्यक्रम में आए हैं आप? नहीं, ओके। यहाँ पे एरोली में पहली बार आए हैं, ओके। तो क्या पागलपन है? पागलपन ये है कि इस संसार को जो जिस प्रकार से जीना है यहाँ पर रहकर, हम उसके विपरीत तरीके से जी रहे हैं। और जरूरी नहीं है, संसारी लोग हमको पागल कह रहे हैं, और ऐसे पागल कह रहे हैं कि वो सोचते हैं ये पूरा गया, ये गया, गुजर गया, ये सुधरने वाला और नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब कोई संग का प्रभाव उसको प्रभावित करता है। आप देखिए, ये बच्चा स्कूल में जाता है और 3rd स्टैंडर्ड में उसको बोला जाता है, ऐसे लिखो बेटा, क्या लिखना है? गोल ऑफ लाइफ, जीवन के लक्ष्य। वो लिखता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। कोई कहता है मेरा जीवन का लक्ष्य है मैं ये बनाऊंगा, बंगलो बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, US जाऊंगा। हाँ, अरे बोल, पूरा ट्रेन में दुनिया घूमेगा। जय। हरी बोल। वेरी गुड। तो पूरा ट्रेन में हम जाके प्रचार करेंगे सब जगह। हरी बोल। तो कहने का जो तात्पर्य है कि हमारा जो ट्रेनिंग है, एसोसिएशन है बच्चों को स्कूल से लेकर के बड़े होने तक, उनकी दिमाग में कहीं पर भी भगवत भक्ति या इस प्रकार चेतना नहीं दी जाती है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो उसी प्रकार से बच्चे लोग बड़े हो करके जब थोड़े दिन के बाद बताया जाता है उनको, वो बोलते हैं ये सब क्या है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट,
जब जीव भगवान को भूलकर आध्यात्मिक जगत से इसकी पतन होता है, इमीडिएटली उसकी बैड एसोसिएशन चालू हो जाता है। इमीडिएटली कैसे? ब्रह्मा जी जब आत्मा को जब इस भवसागर में लाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लेता हूँ, उसको 5 प्रकार का कवरिंग होता है। तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह, महामोह आदि, ऐसे 5 प्रकार की कवरिंग है। किसी व्यक्ति को एक घर में लॉक किया जाए और जो घर के खिड़की भी नहीं है और ऐसे उसके अंदर 5 बड़े बड़े और रूम है, बाहर 5 दरवाजा है, बाहर क्या है क्या नहीं कैसे पता चलेगा उसको? इसी प्रकार से जो भी हम सभी उसी कैटेगरी में आते हैं कि हमको 5 प्रकार की अंधकार में ढका गया है, हमारी रियलिटी पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार की हमको डिजाइन में बनाया गया है, क्योंकि हम भूल करके भोग करना चाहते हैं। परंतु एसोसिएशन क्यों हमको लेना है, और फिर यहाँ पर फिर कैसे भगवान क्यों इस प्रकार के अंधकार किया है? क्योंकि कोई भूलना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति भोग करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, और उसको असलियत में पता चले तो एंजॉयर नहीं है, वो कैसे एंजॉय करेगा? जब भक्तों को पता चल जाता है आप एंजॉयर नहीं है, इंद्रिय तृप्ति विषम विष है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपने भजन में, विषया विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन नहइनु। विषया विषम विष, ऐसा जहर है ये। क्या है? विषया, विषया, उसका नाम भी देखिए विष है। विष शब्द से विषया है। विषया शब्द को कहते हैं अंग्रेजी में इंद्रिय तृप्ति, हिंदी में और अंग्रेजी में सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उसका नाम है विषया। तो विषय तो है, ये जहर है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सतत खाइनो, हर दम आदि अनादि मिलियन ट्रिलियन बिलियंस लाइफ टाइम में वही जहर को पी रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनरपि पुनः पुनः चर्बित चर्बनाणम। और इस प्रकार जो मैं कर रहा हूं, ये विष कैसे पी सकता है? जब अंधेरा नहीं, अंधेरा रहेगा, जब लाइट यहाँ बंद हो जाएगा तभी तो कोई गलत सलत करेगा। लाइट जल रहा है तो रास्ता तो बराबर सब दिख रहा है, कैसे कर सकता है कोई गलत? तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे लोगों को कृष्ण को भूल करके जो भोग करने की इच्छा है, इसलिए कृष्ण ने ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि, पूरी सृष्टि, भौतिक सृष्टि, एंटायर भौतिक क्रिएशन को इस प्रकार अंधकार किया है। और ये अंधकार में व्यक्ति को लगता है मैं और मेरा। ऐसा नहीं कि सब अंधेरा दिखता है, आंख तो दिया है, लेकिन ये आंख कान ये जो सारे इंद्रियों हैं, ये घूम फिर के अल्टीमेटली चिंता यहां पर लेता है मैं, मेरा और पैसा। तो इसी प्रकार से व्यक्ति मैं और मेरा के अंदर जनस्य मोह या अहं ममेति, और इसको बांधने के लिए एक नट बोल्ट होता है ना, जैसे मशीन टू मशीन नट बोल्ट, इस प्रकार से एक नट बोल्ट है। उसको ऋषभ देव जी कहते हैं पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तंग तयो मिथ्या हृदय ग्रंथि माहु अतः गृह क्षेत्र शुत आत्मवित्तो जनस्य मोहाय अहं ममेति। क्या है नॉट? क्या है ये? नॉट है मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री की नॉट, हृदय ग्रंथि। और ये नॉट ऐसा नॉट है आदमी इसके अंदर पड़ जाता है। क्या हिंदी में गाना है, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा तू मेरा, ऐसा गाना भी है बहुत सारा है। तो तू मेरा मैं तेरा, और कोई किसी का कुछ नहीं, ये नॉट है। तो इसी प्रकार से ये ऐसा अंधकार तो है,
उसके साथ में ऐसा नॉट है, आदमी भाग के जा नहीं पाएगा, भाग के किधर जाएगा। कोई पति पत्नी झगड़ा लगता है, पति हमारे गांव में बचपन से देखते थे, एक व्यक्ति था वो हर 10-15 दिन में गुस्सा करती थी बीवी से झगड़ा, और बढ़िया बिस्तर पकड़ता था, बोलता था मैं जा रहा हूँ गुस्से में 4 दिन घर छोड़ के जाता था और 10वां दिन को आ जाता था घर, क्योंकि नॉट, ऐसा नॉट है, आदमी बाहर रह नहीं पाता है। तो इसलिए ये जो जीव है ये नॉट के अंदर पढ़ करके यहाँ पर क्या संग कर रहा है, क्या एसोसिएशन कर रहा है, 3 गुणों का प्रभाव से वो गुणों का संग करता है। क्या गुण है? कारण गुण संगस्य। अभी चॉइस सबके पास है, अभी गुण संग, अभी कोई तमोगुण का संग करेगा तो वो तमोगुण का स्वभाव का बनेगा, कोई रजोगुण का संग करेगा और रजोगुण स्वभाव का बनेगा, कोई सत्वगुण का संग करेगा वो सत्वगुण स्वभाव का बनेगा, जैसा गुण का संग करेगा। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए आत्म साक्षात्कार की जो मार्ग है ये भगवत संग सत्संग का मार्ग है। नरोत्तम दास ठाकुर बड़े आचार्य हैं। मैं इस संघ के ऊपर 3 महान चैतन्य चरितामृत से पहले कहता हूँ, 3 महान टॉपिक महात्मा है जिनके बारे में मैं कहूँगा। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए जगन्नाथपुरी से निकले और महाप्रभु जब जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक महान शुद्ध ब्राह्मण भक्त मिला, और जो भक्त को महाप्रभु देखते ही उनके अंदर ऐसी सिम्टम थी, ऐसी चिन्ह थी भक्ति की, महाप्रभु देख करके उसके प्रेम भक्ति राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, महाप्रभु देख करके आश्चर्य हो गए। बोले हे विप्रा, क्या आप माधवेंद्रपुरी को जानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं माधवेंद्रपुरी को जानता हूँ। माधवेंद्रपुरी मेरे घर पे आए थे, माधवेंद्रपुरी मेरे घर पे प्रसाद ग्रहण किया, मैंने उनका चरण धोया, मुझे उन्होंने अपना शिष्यत्व स्वीकार किया। महाप्रभु ने कहा आप माधवेंद्रपुरी का संग किया है, इसलिए आपके अंदर इस प्रकार अविचलित भक्ति कृष्ण के प्रति है। तो ये एक इंस्टेंस है जहां पर महाप्रभु ने उस विप्र की ग्लोरिफिकेशन किया, और क्रेडिट किसको दिया? संघ का प्रभाव है किसका? माधवेंद्रपुरी, जो महाप्रभु के गुरु है, ग्रैंड गुरु। दूसरी हम महाप्रभु के इस लीला से देख सकते हैं, दूसरे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ये इतने महान वैष्णव आचार्य हैं, ये नित्यानंद महाप्रभु के संग किए और छुप करके बैठे थे। इतने बड़े रॉयल फैमिली राज परिवार से है, परंतु उनके अंदर भगवान कृष्ण की अविचलित भक्ति थी। और जब नित्यानंद महाप्रभु के संग किया, नित्यानंद महाप्रभु ने बोले चोर बैठा है पीछे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से उनको मजाक से ही बोला और उनके ऊपर चरण रख करके उनको आशीर्वाद दिया। और वो एक जल्टेड वैष्णव जो राधा कुंड में अंत में 45 ईयर्स उन्होंने रहा, और वहाँ पर महान महान लीलाएं पास टाइम से इस प्रकार से हम देखते हैं संघ का प्रभाव। तो तीसरा हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर इज वन ऑफ द एक्सल्टेड पर्सनालिटी, जो संघ के प्रभाव से संघ के लिए उन्होंने कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सपना आया कि आप लोकनाथ गोस्वामी से जाकर के दीक्षा लीजिए, महाप्रभु स्वयं आदेश दिया। और लोकनाथ गोस्वामी के पास वृंदावन में जाए, उन्होंने बोला नो 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 नो, मैं कभी शिष्य नहीं लिया है, किसी को शिष्य ग्रहण नहीं करूंगा, मैं महाप्रभु से बात करता हूं। इस प्रकार से उन्होंने टाल दिया। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहा कि क्या है
करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न रखिबे आर। करुणा ना होइले, अगर करुणा नहीं करबे प्रभु, मैं प्राण नहीं रखूंगा, आई विल कमिट सुइसाइड। क्या है मनुष्य, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से फिर भी उन्होंने उनको सुना नहीं, परंतु रात को जा करके अपने गुरु के लिए टॉयलेट, उनकी जो उस समय में मैदान में वो जा करके मल त्याग करते थे, वो जगह को सुसज्जित और सुवासित करके झाड़ू मार के क्लीन करके रखते थे। लंबा स्टोरी है, परंतु इस प्रकार वो उनके संग की कृपा है, लोकनाथ गोस्वामी के संग की कृपा, नरोत्तम दास ठाकुर महान वैष्णव, एग्जल्टेड वैष्णव बने। तो भगवत गीता की संग, भागवत का संग के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता की कोई संग करता है, शास्त्र का संग, ये साधुओं की संग की मैंने बताया। अभी शास्त्रों की संग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम गीता मैराथन में देखते हैं किस प्रकार बहुत हम भगवत गीता के ऊपर कहते हैं। तो भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवत गीता किंचित धित्वा, अगर कोई भगवत गीता को थोड़ा सा भी पढ़ता है, गंगा जल लव कणिका पीत्वा, अगर कोई थोड़ा सा भी भगवत गीता को पाठ करता है, क्रियते न तस्य यमेन चर्चा, यमराज उसकी चर्चा, उसको लेना तो दूर की बात है, उसका नाम नहीं ले सकता है। जो भगवत गीता पढ़ता है, जो कृष्ण का नाम लेता है, जो भगवान का नाम लेता है, यमराज उसका नाम तक नहीं ले सकता है। दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की। तो इसी प्रकार से ये भगवत गीता की संग है। और गुरु का संग का प्रभाव हमने देखेंगे कि कैसे। आपको मैं दो पर्सनालिटी का उदाहरण देता हूं, दोनों स्वयं भगवान की अवतार है, सत्यावेश अवतार। एक है महान महर्षि व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यासदेव स्वयं कृष्ण, उनके सत्यावेश अवतार। परंतु जीवन में ऐसा समय आया, डिससैटिस्फाइड, दुखी थे। वेद रचना कर दिया, पुराण उपनिषद सब कुछ रचना कर दिया, लेकिन व्यासदेव मरोज थे, बहुत दुखी थे। परंतु दूसरे पक्ष में देखेंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिनका बाद में नाम आया, ये भी सत्यावेश अवतार है। केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार, राज परिवार में जन्म लेते हुए उनके पिता उनको संसार की रियलिटी के बारे में छुपाए थे। बहुत साल तक उनको बाहर नहीं छोड़ते थे। उनको भविष्यवाणी थी कि ये बच्चा चला जाएगा बाहर, संन्यास ले लेगा। उनको घर के अंदर बहुत समय रखे, जब बड़े हो गए वो बाहर चल रहे थे, पता चला कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार 4 प्रकार की अवस्था देखा उन्होंने। और उनको लगा, भालो करी देखो भाई, भालो करी देखो, अच्छा से देखो भाई, ए संसारे सुख नाई। अच्छी तरह से देखो, चश्मा लगा के देखो, माइक्रोस्कोप में देखो, ये संसार में कोई क्या नहीं है, सुख नहीं है। जोर से बोलिए, शर्म क्या है? है ही नहीं सुख। ये संसार में कोई कहाँ है सुख लगता है? थोड़ा बहुत आवाज आ रही है। भालो करी देखो भाई,
संसारे सुख नाई, ये संसार में कोई सुख नहीं है। गौतम बुद्ध जी को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया वो महत्वपूर्ण है, और व्यासदेव जी ने क्या किया वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयं ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में आकर के ध्यान करके उन्होंने क्या किया, स्वयं इस प्रकार मेडिटेशन किया। कोई उन्होंने, इनकी लाइफ में हम देख रहे हैं ज़्यादा गुरु की रोल नहीं आता है, वो स्वयं सत्यावेश अवतार है, परंतु भगवान कृष्ण ने भी गुरु लिया है, रामचंद्र ने भी गुरु लिया है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के गुरु हमने तो नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रतिफल क्या हुआ उसका, निर्विशेष शून्यवादी। उनकी जो तत्व निकला वो है शून्य, एवरीथिंग इज शून्य। ये संघ का प्रभाव है। कोई संघ नहीं मिला, कोई वैष्णव एसोसिएशन नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिले, तो अकेला एक व्यक्ति अगर ऐसा ध्यान करेगा, अकेले में बोलेगा मैं भक्ति करूंगा, तो क्या होगा, यही होगा। ज्यादा से ज्यादा बोलेगा लास्ट को आई एम गॉड। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी का हम देखते हैं, यद्यपि व्यासदेव समाज के कल्याण के लिए वेद की रचना किया, परंतु वो दुखी इसलिए थे कि वो सोच रहे थे वेद तो मैंने बनाया, लेकिन ये वेद क्या है, 3 गुणों में भरा हुआ है। त्रैगुणा विषया वेद निस्त्रय गुण भव अर्जुन। ये वेद 3 गुण में भरा हुआ है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब विषय भांड है, विषय है, इंद्रिय भोगी है इसके अंदर। तो इसी प्रकार से व्यासदेव जी की जो निराशा था, उनके गुरु नारद मुनि प्रकट होकर के उनको ये संग दिया, जिसके माध्यम से आज मध्यस्थ श्री भागवत पुराण आज हमारी मध्यस्थ है। क्या है, धनम और नित्यानंद भजन में आता है मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। तो भागवत पुराण जीव और ईश्वर के बीच में क्या है, मीडिएटर है, मध्यस्थ है। तो इस प्रकार से हम देखें गुरु की प्रभाव अपने जीवन में क्या है, कैसे संग होता है। वही नारद मुनि दस्यु रत्नाकर को जब संग किया, वही नारद मुनि प्रहलाद को संग दिया, वही नारद मुनि बालक ध्रुव को संग दिया। तो ये संग का प्रभाव से व्यक्ति की रंग बदल सकता है। अपोजिट साइड में दूसरे पल्लू हम देखेंगे कि कैसे बैड एसोसिएशन एक व्यक्ति को क्या करता है। हम इंद्र की एग्जाम्पल लेते हैं। इंद्र भक्त है, लेकिन वो भक्त होते हुए उसकी इंद्रिय भोग करने की बहुत इच्छा है। भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बन पाया। तो बैड एसोसिएशन में कैसे है, हम तो बैड एसोसिएशन में एग्जाम्पल पहला लेते हैं कि हमारे आजू बाजू से इस संसार में अभी क्या देख रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और लास्ट में पैसा कमाने की मशीन बनते हैं, हड्डी चबाने की मशीन बनते हैं। इंजीनियर बन के क्या करते हैं, जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, मटन चिकन ऑर्डर करते हैं, वाइन ऑर्डर करते हैं और चबाते हैं। यही संघ का प्रभाव है। और बाद में अंत में क्या होता है, उनके जीवन निरानंद होता है और लास्ट में इतनी फ्रस्ट्रेशन आता है कि काम करके भी उनके जीवन में शांति नहीं है। और स्कूल से लेके, पड़ोसी से लेके, जहाँ पर हम देखते हैं केवल संग क्या है आज के जीवन में, उनके यूट्यूब से मूवी देखना, यूट्यूब से अलग अलग प्रकार की स्टोरी देखना, और एक बड़ा वर्ग आजकल युवक वर्ग
मोटिवेशनल स्पीकर के संग कर रहे हैं। जिंदगी में बड़ा बनना है तो ऐसा करो, पैसा कमाना है ऐसा करो, हम कामयाब बनना है ये करो। अलग अलग प्रकार की ज्ञान लेते हैं इनसे, क्या क्या नाम है, सोनू शर्मा और ऐसे कई है इस प्रकार से, माहेश्वरी कोई एक है। तो ऐसे बहुत है जिनसे वो बताते हैं तू कर सकता है। मोटिवेशन इज नथिंग, कुछ नहीं है, वो केवल देते हैं तू कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? आप जगाओ अंदर सोई हुई आत्मा को, कर सकता है, संभव असंभव को संभव कर सकता है। इस प्रकार से वो जीव को बताते हैं कि लक्ष्य बनाओ मर्सिडीज, लक्ष्य बनाओ जीवन का, हासिल हो जाएगी। तो इस प्रकार के संग करते हैं लोग। माता जी सही में बोल रहा हूं, लोग अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य टारगेट बनाते हैं और 24 घंटा मेहनत करने को प्रयत्न करते हैं। और ऐसे मेहनत करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अभी तो मंजिल पहुंच गया है। स्टोरी सुनते हैं सेमिनार हॉल में और बोलते हैं अब हो जाएगा। फिर आते हैं और संसार के अंदर जब रियलिटी में पहुंचते हैं एक नौकरी तक भी नहीं मिलता है। ये मोटिवेशन स्पीकर की ज़्यादा से ज़्यादा संग का प्रभाव है। तो इसलिए ये संसार में अगर किसी को संग चाहिए तो वैष्णव का संग चाहिए। वैष्णव का संग नहीं मिला तो क्या है, एक व्यक्ति को रोना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र को लब मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये केवल मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कैसे, हाउ आई कैन गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग। तादेर चरण सेवी भक्त संगे वासा, जनमे मोरा ए अभिलाषा। नरोत्तम दास ठाकुर के तादेर चरण से भी भक्त संगे वास। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना करता है, प्रत्येक भक्त को यही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं प्रभु आपके चरण सेवा और भक्त के संग में मेरी बास, मुझे ऐसी जगह में रखो मैं जीवन भर में भक्त मेरे दोस्त बने, भक्त मेरे सब जगह पे मेरे भक्त मिल जाए। अगर ये हो गई तो क्या होगा, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। तो अभक्त जो है इंद्र, हाँ मैं इंद्र की बात कर रहा था। तो इंद्र शुद्ध भक्त का संग यद्यपि किया है लेकिन उसको लाभ नहीं उठाया है। उन्होंने बहुत शुद्ध भक्त का संग किया है, नारद मुनि का संग किया है, लेकिन प्रहलाद, ध्रुव, अलग अलग प्रकार के भागवतम में देखते हैं उन्होंने फायदा उठाया, परंतु इंद्र ने फायदा नहीं उठाया। तो हम सबको क्या करना है, शुद्ध भक्त का संग का लाभ। इसका अर्थ है कि यहाँ पे अगर सत्संग में आते हैं तो आने के बाद प्रभु जी आप क्या करते हैं, कितना मिल जाता है, कैसा होता है, घर का देखो ये समस्या, तो इस प्रकार के बातचीत, या आज क्रिकेट मैच में कौन जीत रहा है, या आज कौन सा स्टॉक मार्केट का ऊंचा नीचा है, ये सब की चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुंती महारानी प्रार्थना में कहते हैं कि संग क्या होता है। वो कहते हैं कि आपके जो भक्त है कृष्ण, आपके गुणगान करते हैं, जब इकट्ठा होते हैं चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, श्रुणन्ति गायन्ति यथा गृणन्ति च, इस प्रकार से आपकी गुणगान करते हैं। भक्त दूसरे भक्त को देखने से स्वतः कृष्ण के बारे में चर्चा करने की इच्छा हो जानी चाहिए। तो कमिंग बैक टू इंद्र अगेन, इंद्र इस प्रकार से कोई ज़्यादा फायदा नहीं उठाया, इसलिए भगवान कृष्ण ये यथाम प्रपद्यन्ते ताम तथामि भजाम्यहम्, उसी प्रकार से उनको
एक बार रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण दोनों साथ में है द्वारका में, और कृष्ण हंस रहे हैं। रुक्मिणी देवी ने कहा, हे प्रभु आप हंस क्यों रहे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वो चींटी को देख के हंस रहा हूं। उन्होंने बोला, क्यों चींटी को देख के क्यों हंस रही? वो चींटी देखो, वो शक्कर से मिठास को चूस रहा है, और वो इंद्र है, वो 28 बार इंद्र हो चुका है, और इंद्रिय भोग की इतनी कामना है, खत्म नहीं हो रहा है, अभी चींटी बना हुआ है, और यहां पे भी देखिए मिठास को चूस रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम बेनिफिट नहीं लें, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजनी दुख कहिबु कहारे। हमारे जीवन की सबसे बड़ा दुख है अगर हम कृष्ण की भजन नहीं कर पा रहे, अगर माला नहीं हो पा रहा है, तो यही बड़ा दुख है। लोग कहते हैं प्रभु जी समय नहीं हो रहा है, ऑफिस में टाइम नहीं हो रहा है, घर परिवार में समय नहीं हो रहा है, माला कब करूं? दुख ये है, दुख वो है, दुख बेटा है, दुख पत्नी है, दुख पति है, दुख बॉस है, दुख पैसा है, ये सब दुख के वजह से मेरा माला नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तव में दुख वो नहीं है, दुख ये है कि माला नहीं हो रहा है, इसलिए दुख है। अगर माला 16 माला सवेरे उठ के हो जाए तो आधी दुख जो है ये मिट जाएगी। सत्य है ये। मैं क्योंकि केवल अष्टक में आता है, सत्य सत्य पुनर्सत्यं हरे नाम एव केवलम, सत्य सत्य पुनर्सत्यम हरे नाम एव केवलम। ये केवल हरिनाम है जो हमारी दुख को मिटा सकता है, परंतु माया के प्रभाव से यहाँ से जाने के बाद हमारी आवरण, जो 5 प्रकार की आवरण ब्रह्मा जी ने बनाए है, वो आ जाता है। यहाँ से सुन तो लेते हैं, परंतु वहाँ बाहर निकला अपनी आवरण आ जाता है। स्ट्रगल है, मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं मुश्किल है, लेकिन और दूसरा कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए महाप्रभु इसको सरल रास्ता दिया है। सरल रास्ता क्या है? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावो श्री कृष्ण चरण। अगर बहुत शीघ्र चींटी की जैसी शक्कर नहीं चाटनी है, चींटी बनना है, फिर शक्कर चाटनी है, फिर और कुछ व्याघ्र बनना है, शेर बनना है, मांस खानी है, कितना करते रहेंगे हम? शीघ्र अगर श्री कृष्ण चरण को तुरंत प्राप्ति करनी है, शीघ्र पाना है किसी को कृष्ण का चरण, तो हरि बोल। तो ये 2 चीज सिंपल मेथड है। महाप्रभु कहते हैं प्रभु का है वैष्णव सेवा, ये संघ आ गया, एसोसिएशन, और क्या है? नाम संकीर्तन। अगर कोई ये 2 चीज को जीवन का बड़ा लक्ष्य बनाता है, जीवन की बड़ा अचीवमेंट यही बनाता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल को प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से मैं प्रभुपाद जी की एक लीलामृत से एक कहानी में बताना चाहता हूं, जहां पर प्रभुपाद जी एरोप्लेन में, फ्लाइट में आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। एक एयर होस्टेस प्रभुपाद जी को मिला, और प्रभुपाद जी अपने ट्रैवल करते करते लंच बॉक्स, उनके असिस्टेंट जो थे वो लंच बॉक्स उनको दिए, और लंच बॉक्स में क्या था? पोहा था। और प्रभुपाद जी वो पोहा को ऐसे बॉल बनाते थे, और वो बॉल बना के ऐसे खाते थे। और वो एयर होस्टेस को जरा फैशनेबल लगा, मतलब एक्सक्यूज मी, कैन यू टीच मी हाउ यू ईटिंग लाइक दिस? आप कैसे खा रहे हैं? बहुत
अच्छा फैसिनेट स्टाइल है ये, फोक नहीं, स्पून नहीं, बॉल सीधा जा रहे हैं। तो शी वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू प्रभुपाद बिकॉज ऑफ द ईटिंग स्टाइल। तो प्रभुपाद जी ने बता, हाँ मैं बता सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने से बॉल बनाया, उनके सामने डाला मुंह में, तो उन्होंने बोला लेट मी ट्राई, और प्रभुपाद जी की लंच बॉक्स में से उन्होंने बॉल बनाया और लिया, डाला, वो पीछे पीछे वो 2-4 गया सब। तो ऐसे करते करते उसको पूहा, प्रभुपाद जी का जो महाप्रसाद है, थोड़ा बहुत जो मुंह में लगा था उससे उतना स्वाद आया, वो प्रभुपाद जी का लंच बॉक्स स्पून लेकर के खा गई। और प्रभुपाद जी के जो साथ में उनके असिस्टेंट थे, वो मन में गुस्सा हो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो मटन चिकन माछ मछली यहाँ पे कुछ भी खा जाती है, मेरे गुरुदेव जी की लंच खा गई तो खाएंगे क्या। परंतु जब वो खा के गई, प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा, उनके असिस्टेंट, प्रभुपाद जी आप ये क्या करने दिया, आपने उसको पूरा लंच बॉक्स दे दिया और वो खा गई भी सारी। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक जीव, एक लिविंग एंटिटी, बिलियन ट्रिलियन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव, ऐसा कोई जीव वास्तव में किसी साधु का संगत में आया है, किसी वैष्णव का भोजन के ऊपर नजर दिया है। तो अब मुझे ये बताओ, ऐसा संग में वो कृष्ण को प्राप्त करेगा। अब जीव और कृष्ण या मैं और मेरा लंच बॉक्स, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने वो लंच बॉक्स उस एयर होस्टेस को दिया, और 3 साल के बाद प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में एक मंदिर में प्रवचन दे रहे थे, और वो एयर होस्ट वहां पर बैठ के प्रवचन सुन रही थी। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की। इसी प्रकार से जो संघ है, ऐसे प्रभुपाद जी ने समग्र विश्व में ऐसे संघ दिया है, जो संघ आज हम सबको लेना चाहिए और देना चाहिए। हिज ग्रेस बाल स्वरूप प्रभु जी ने इससे पहले और कई संघ के ऊपर कहे होंगे किस प्रकार से, उनके एक वीडियो मैंने देख रहा था, इनफैक्ट इधर ही शायद आज भी रिकॉर्डिंग है, ओके। तो वहाँ पे वो कह रहे थे 6 प्रकार की लविंग एक्सचेंज, तो इसके ऊपर हम नहीं चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे कि संगत में कैसे हरिदास ठाकुर स्वयं, उनकी संगत में कौन आई थी, स्वयं एक वेश्या आई थी। वो वेश्या जो हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए आई थी, रामचंद्र खान ने भेजा, बोला जाओ इसको बदनाम कर दो, और हरिदास ठाकुर उनको बोला बैठो, मैं तुम्हारी हृदय की इच्छा पूर्ति करूंगा, आप थोड़ा, मेरा माला खत्म नहीं हुआ है, आप कृपा करके तब तक बैठो इधर। और वो सुंदरी वेश्या वहाँ पर बैठकर हरिदास ठाकुर की इंतजार कर रहे, कब यह युवक मुझे भोग कर ले, बस बदनाम हो जाए। परंतु हरिदास ठाकुर की कंटिन्यूअस नाम की उच्चारण वाइब्रेट उसके कान में करके, हरिदास ठाकुर जी की पर्सनल एसोसिएशन, हरिदास ठाकुर की मुखारविंद से आई गई नाम की ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन, इसके प्रभाव से वो वेश्या जो है क्या हो गई, सुंदर वैष्णवी बन गई। तो ऐसा है ये संघ का प्रभाव। तो इसलिए क्या है, भगवान कृष्ण गीता में इसलिए कहते हैं कि कारण गुण संगस्य सत असत जन्म योनिषु। तो सत संग, नरोत्तम दास ठाकुर को यही भी कहते हैं, सत संग छड़ी कैनो असत बिलासा, ती कारणे लागिला जे कर्म बंधे फास। सत्संग को अगर कोई छोड़ देता है, असत में ऑटोमेटिकली विलास करने लगता है।
वास्तव में विलास क्या है? विलास तुलसी आरती में हम सुनते हैं, मोरा यही अभिलाष। क्या हमारा अभिलाष होना चाहिए? विलास कुंजे दिया बास, नयन हरिव सदा, युगल रूप राशि, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रियासी, नमो नमः। तो तुलसी देवी के ऊपर याद आ रहा है मेरा एक संग की और कथा। तो विलास कुंज, कैसे एक व्यक्ति विलास करेगा? हम सब विलास करना चाहते हैं, भोग और विलास, लेकिन अभिलाष इस प्रकार का तुलसी देवी को अगर हम करें कि आप अपना संग दीजिए, तुलसी देवी का संग से हम क्या कर सकते हैं? विलास कर सकते हैं। कृष्ण के साथ में ही हम विलास कर सकते हैं, सेवा के अंदर विलास कर सकते हैं, सेवा में आनंद ले सकते हैं। तो तुलसी, एक स्टोरी मैं बताता हूँ। ये स्टोरी आती है, एक व्यक्ति वो तुलसी देवी का प्रभाव से कैसे उसका संग से अपने आप को बचा पाया। अब सुनना चाहेंगे? हरि बोल। एक पापी व्यक्ति था, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, और वो सोच रहा था कि मुझे यमराज लेने आ रहे हैं। आ ही गए उसके सामने यमराज, और उसको पकड़ के ले रहे हैं, और वो तुरंत भागे भागे गया और तुलसी जो पौधे थे, तुलसी देवी को पकड़ लिया उसने, और बोला तुलसी महारानी बचाओ, तुलसी महारानी बचाओ, तुलसी महारानी बचाओ, तुलसी महारानी बचाओ, चिल्लाने लगा। यमदूत संकट में आ गए, बोले इसने तुलसी को पकड़ रखा है। एडमिनिस्ट्रेटर को रूल पता रहता है, यमराज के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यमदूत है, उनको रूल रेगुलेशन मालूम है, क्या क्या स्थिति रहेगा तो उसको टच नहीं करना है। उन्होंने बोला अरे बाबा, ये तो तुलसी महारानी को छोड़ नहीं रहा है, हम कैसे इसको ले? तो बड़ा संकट में आ गए। बोले छोड़ दे छोड़ दे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम ले लेगा मेरे को। इस प्रकार से चला बहुत समय, और यमदूत फिर क्या किए, अंत में उन्होंने बोले चलिए एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, कोई तो उसका समाधान देगा, हमको लेना है। ये तुलसी महारानी को छोड़ नहीं रहा है, बड़ा पापी है, हिसाब किताब गड़बड़ है इसका पूरा। तो तुलसी महारानी के प्रभाव से यमराज उसको ले नहीं पाए और ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपना कितने सर है ब्रह्मा जी का? 4 सर। 4 सर से हिसाब किताब लगाया, बोला मेरे हिसाब से बाहर है ये। शिव जी आए, शिव जी भी देख लिए। शिव जी तुलसी महारानी को देख के और भगवान के तुलसी महारानी के प्रभाव में और नृत्य करने लगे, कोई सलूशन नहीं मिला। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी, शिव जी, और ये बोले कि अब क्या करें, एक ही व्यक्ति इसको बता सकता है, ये विष्णु। अब विष्णु ही इसका सलूशन देंगे कि इसको क्या किया जाए, वो तुलसी को कैसे छोड़ेगा। तो अब ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी लोग सब मिला के उसको पालंकी में बिठाए, बोले चलो इसको विष्णु जी के पास। विष्णु जी तो आएंगे नहीं, विष्णु के पास लेके जाएंगे हम वैकुंठ में। और जब पालंकी में उसको बिठा के सब लेके गए, ब्रह्मा शिव आदि सब लोग, यमदूत, ये सब गए विष्णु जी के पास। बोले देखिए हम ऐसा केस लाए हैं, ये केस हम अभी तक नहीं देखे थे। ये तुलसी महारानी को नहीं छोड़ रहा है, ये कैसे इसको हम लेके जाए, इसका विचार कैसे करें। तो विष्णु जी बोले इसका विचार ये है कि जो व्यक्ति तुलसी महारानी की शरण लेता है, तुलसी महारानी के चरण में आश्रय लेता है, उसको ऐसे ही पालंकी में बिठा करके आप जैसे लोग उसको वैकुंठ लेके आते हैं। हरि बोल। बोले क्या क्या ना, देखो आप लोग उसको वैकुंठ में ला तो लिया ऑलरेडी। कौन लाया उसको? ब्रह्मा, शिव, यमराज आदि लोग सब उठा उठा के आप मेरे पास लेके आए हो, अब ये किधर नहीं जा सकता। तो
तो इस प्रकार का ये संग का प्रभाव है तुलसी महारानी का, अगर कोई संग भी करता है तो। इसलिए तुलसी महारानी को प्रार्थना में हम मांगते हैं, मोरो यही अभिलाष विलास कुंजे दियवास। तो वास्तव में अगर हमें विलास करनी है, हमें संग लेनी है। बुरा संगत की चर्चा करें, अजाम्बिल की देखिए, अजाम्बिल ब्राह्मण परिवार में जन्म था, पूर्व जन्म में बहुत अच्छा भक्त था, परंतु उसने अपना शरीर जब जवान होने लगा, वो देख लिया किसी भी तरह से। आजकल तो बंबई में हर जगह इस प्रकार के दृश्य देखने मिलता है, लड़के लड़की सब एक दूसरे कहीं कहीं बैठते हैं, अलग अलग प्रकार के अश्लील प्रकार की कार्य होती है, परंतु वो समय में ऐसा नहीं था। अजाम्बिल बाहर देख लिया कोई पुरुष कोई वेश्या के साथ संग कर रहा है, और इस प्रकार नग्न संग को देख करके उसका दिमाग में प्रिंट हो गया। वो बार बार उसी वेश्या के बारे में चिंतन करने लगा, और वो वापस उसके पास गया और क्या किया, पतन हो गया। बाद में कई वेश्याओं से शादी किया, विवाह किया, वेश्याओं से पुत्र किए। आगे हम जानते हैं, नारायण के नाम लिया वो अलग पाटे, लेकिन कुसंग का किस प्रकार का प्रभाव है हम देख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार की हम कई उदाहरण है जो कुसंग का प्रभाव से एक व्यक्ति को होता है। देखिए, हम एक राजा ययाति जो अपने पत्नी देवयानी के साथ में विवाह किया, और विवाह करने के बाद उन्होंने ऐसा संगत किया अपने दासी के साथ। राजा थे, किंग सपोज टू बी पायस, परंतु अपने दासी के साथ उन्होंने संगत किया, अवैध संबंध रखा, जिसके वजह से शुक्राचार्य से उनको शाप मिला कि तुरंत तुम्हारा शरीर वृद्ध हो जाए, और शरीर वृद्ध हो गया। शुक्राचार्य भी हैरान में आ गए, मेरा जमाई तो है, क्या कर दिया मैं, मेरा बेटी जवान है और मेरा जमाई बुढ़ा हो गया। श्राप तो दे दिया, शुक्राचार्य ऐसे ही है, असुरों के गुरु है, सोच ना विचार दे दिया श्राप। बाद में बोले चलो एक सलूशन है, तुम्हारा किसी पुत्र अगर तुमको जवान शरीर देता है तो तुम जवान हो सकते हो। परंतु ययाति के दिमाग में ये बुद्धि नहीं आया कि शरीर जवान करके अभी करूँगी क्या। परीक्षित महाराज को श्राप मिला। परीक्षित महाराज कोई किसी से प्रार्थना नहीं किया कि मुझे श्राप बदली कर दो मेरी। उन्होंने तुरंत क्या किया, वैष्णवों के संग की प्रार्थना की और सुखदेव गोस्वामी का संग लिया। परंतु इन्होंने बोला अच्छा मेरे 5 बेटे हैं, पुरु है, यदु है, आदि 5 बेटे हैं। यदु को जाके बोला बेटे प्लीज मुझे तुम्हारी जवान शरीर दे दो, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मैं भोग करना चाहता हूं तुम्हारा माता का शरीर को। परंतु यदु ने मना कर दिया, भगवान कृष्ण आना है उनके वंश में, ये चंद्रवंश की कथा है। परंतु पुरुष समावदर वो शरीर दिया, परंतु 1000 वर्ष बेटा को शरीर वापस नहीं दिया, भोग करते गए। इसी प्रकार से हम देखते हैं इस भौतिक सुख का जो संग है, भौतिक संसार का जो ये सुख का संग है, ये कोई सुख नहीं है, वास्तव में बड़ा मिजरेबल है, बड़ा दुखमय है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तत्व साधु संग। जब कोई श्रद्धा होता है फिर साधु संग करने की होती है इच्छा। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा होए जार, भक्ति फल प्रेम होए संसार होए क्षय। अगर इस प्रकार से साधु संग के प्रति किसी की श्रद्धा जागृत हो जाए, कृष्ण भक्ति के प्रति उसकी रति जागृत हो जाए, उसका रिजल्ट क्या है,
भक्ति फल, उसका रिजल्ट है भक्ति। और संसार ये जो विषया है, ये जहर है, ये खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि अपने जीवन में भक्ति का संग करना चाहिए। अंतिम में मैं गिरिराज स्वामी का एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी बता करके आज को कथा को विराम करें। हो गया ना समय प्रभु? हाँ, 5-10 मिनट्स, ओके। तो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल है गिरिराज स्वामी महाराज जब भक्त बने अमेरिका में, उनकी माता पिता बड़े दुखी थे। बोले ये साधु, ये बूढ़े बाबा जी, ये इसके ब्रेन वॉशिंग में मेरा पुत्र करोड़ों अरबों संपत्ति उनकी माता पिता की है, अमेरिका की बड़े करोड़पति है, बिलियनरी है, परंतु उनके स्वभाव ऐसा था कि वो प्रभुपाद जी को आके ब्लेम करते थे। बोले गुरुजी, आपने मेरे पुत्र का ब्रेन वॉश कर लिया है, वो अभी घर पे आने को तैयार नहीं है। तो उनके माता पिता ने प्रभुपाद जी को बोला, तो प्रभुपाद जी ने कहा आप ले लो। उन्होंने ब्लैंक चेक लेके आए, ब्लैंक चेक, बोला इसमें स्वामी जी कितना पैसा चाहिए आप ले लो, यहाँ पे लिख लो कितना डॉलर, कितना हजार मिलियन अरबों खरबों डॉलर चाहिए, ले लो आप, मेरा पुत्र को वापस कर दो। प्रभुपाद जी ने, मैंने कहा आपको पुत्र को बांध रखा हूं, वो तो भगवत गीता के संग किया है, साधु संग का प्रभाव है, मैंने क्या किया है उसको? स्पिरिचुअली उसने अभी क्लीन हो गया है, उसके मेंटल जो मल है वो मल खत्म हो गया है, उसको रियलिटी पता चल गया है। इसी प्रकार से माता पिताजी ने जबरदस्ती लेके गए साइकेट्रिक के पास। अमेरिका में बड़े बड़े बहुत गली गली में साइकेट्रिक, क्योंकि क्यों है? आध्यात्मिकता है ही नहीं। जब आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, बहुत काम करो, स्ट्रेस हुआ, साइकेट्रिक के पास जाओ, काउंसलिंग करो, पति पत्नी झगड़ा हुआ, साइकेट्रिक के पास जाओ, और लास्ट में डिवोर्स। तो साइकेट्रिक के पास गिरिराज स्वामी को लेके गए। गिरिराज स्वामी ने बोले आपके ये माता पिता हैं, आप भूल गए हैं इनको? तो उन्होंने भगवत गीता से श्लोक ले लिया, पिताहं अस्य जगत, भगवत गीता से एक श्लोक साइकेट्रिक को सुनो। बोले तुमको पता है तुम्हारा कर्म क्या है? तुमको पता है तुमको क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस प्रकार से उन्होंने जितना समय काउंसलिंग कराया साइकेट्रिक, वो एक एक श्लोक भगवत गीता से कोट करके साइकेट्रिक का ब्रेन को धो डाला। साइकेट्रिक उनके माता को बोला कि आप एक काम कीजिए, अब मेरे पास ये आपका बेटा को मत रोकिए, नहीं तो मैं भी हरे कृष्ण भक्त बन जाऊंगा। हरि बोल। तो देखिए संघ का प्रभाव, अंतिम में एक साइकेट्रिक को भी हरे कृष्ण संघ का प्रभाव प्रभावित कर सकता है। तो इसी प्रकार से ये पावर ऑफ एसोसिएशन, संघ का प्रभाव ऐसा है कि एक व्यक्ति जीवन बदल सकता है। हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज की, आज वो गिरिराज स्वामी महाराज की कृपा से हमारी जो जुहू मंदिर है आप देख रहे हैं, ये जुहू मंदिर इनकी बड़ा बदौलत है। जुहू के इस्कॉन में, जुहू की स्टोरी बड़ी लंबी स्टोरी है। इस प्रकार से ऐसा प्रभुपाद जी की संग हिप्पी ने किया, वेस्टर्न लोगों ने किया, जो उनकी संसार क्षय हो गया, कृपा प्राप्त हो गया। तो मनुष्य जीवन जो है, इस प्रकार से एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? साधु संग में आना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, भक्तों के संग में, भक्तों के अंदर अच्छी रिलेशनशिप में जीवन जीना चाहिए। जीवेर कारणे असिया प्रपंचे लीला कैलाश विस्तार। भगवान ये जो लीला रचाया है, ये हमारे लिए किया है
ताकि हम इसको समझ पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। विग्रह के नाम मुझे बता देंगे, मैं उनकी भी जय करना चाहता हूँ। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। बहुत आभार सभी भक्तों का आज के प्रोग्राम में उपस्थित रहने के लिए। वी हैव फ्यू अनाउंसमेंट्स। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो प्रभु जी ने हमें संघ के बारे में इतना अच्छा बताया और उस बहाने हमें प्रभु जी का संग भी मिला। तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि आते रहिए हमारे साथ और हमें संग देते रहे, प्रेरित करेंगे। हरि बोल। हमको तो बाल स्वरूप प्रभु जी के संग मिला है, उनकी कृपा कभी जब आप और प्रभु जी की इच्छा होगी तो हम आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आज का जो प्रसाद है वो स्पॉन्सर किया है हमारे संतोष काले प्रभु जी ने। उनकी बेटी आ रही के जन्मदिन की उपस्थिति में, तो हम प्रभु जी का और उनके परिवार का आभार व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल। और उसके साथ ही वी हैव फ्यू मोर अनाउंसमेंट लाइक बच्चों के लिए एक विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया है एक वाटर पार्क में यह समर सीजन में। तो उसका तारीख है 27 मार्च और उसके चार्जेस वगैरह हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे संपर्क करिए। अगर किसी को मतलब पेरेंट्स को करना है या तो फिर अपने अगल बगल में पड़ोस को भी आप पूछ सकते हैं जहाँ पे आपके पास मतलब स्कूल के पेरेंट्स हैं उनको। तो ये बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम है, तो आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे संपर्क करके एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो उसके हिसाब से आपको उसका अपडेट मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और हर वर्ष की तरह भी इस समय भी हम रामनवमी का आयोजन करने वाले हैं। तो उसका तारीख रहेगा 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रामनवमी का प्रोग्राम रहेगा 9 दिन का। और 10 तारीख को विशेष प्रोग्राम रहेगा जिसमें हम राम लक्ष्मण सीता जी के विग्रह का अभिषेक करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि भारी मात्रा में उपस्थित रहिए और आपके जो भी इष्ट मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी लेके आइए प्रोग्राम में। तो उसका पता है बालाजी मंदिर, इधर ही रहेगा प्रोग्राम, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर पे। तारीख है 2 अप्रैल से 10 अप्रैल और 10 अप्रैल को बड़ा प्रोग्राम रहेगा जिसमें अभिषेक होगा राम लक्ष्मण सीता उनके अभिषेक का। तो विशेष आभार व्यक्त करूँगा हमारे कीर्तन टीम का बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल। कीर्तन टीम जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा प्रसाद मिलता है, तो कीर्तन टीम का बहुत आभार व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हमारी डिजिटल सर्विस टीम जिनकी वजह से सब कोई देख सकते हैं, जैसे आपने सुना कि संतोष प्रभु ने भी डिजिटली अपने बाल स्वरूप प्रभु के देखे, तो उनके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल। और हमारे सेटअप टीम एंड माइकअप टीम उनके लिए भी विशेष आभार व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल। तो मैं उन भक्तों से अनुरोध करना चाहूँगा जो आज पहली बार उपस्थित हुए प्रोग्राम में, तो उन भक्तों से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाइए ताकि हम उनका अच्छे से स्वागत कर सकें। जो कोई भक्त आज पहली बार यहाँ पे उपस्थित हुआ है कार्यक्रम में, कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हरि बोल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप आते रहिए और हमें प्रेरित करते रहिए। आपको और आपके प्रश्न में मतलब मन में कुछ प्रश्न है इस्कॉन और इस्कॉन के अंतर वीडियो के बारे में, तो आप हमारे कृष्ण लीलानंद प्रभु हैं
और वैशाली माता जी हैं हमारे लिस्ट में। तो आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं और आपका कृपया नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, पता दे दीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे और आपको वीकली और जो भी अपडेट्स रहेंगे कार्यक्रम के बारे में आपको मिलता रहेगा। कृपया अपनी जगह पे देंगे और हम इन भक्तों का हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी हम आरती कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात प्रसाद के लिए ग्राउंड फ्लोर पे स्टार्ट करेंगे और उसके पहले आज अभी हमारा प्रभु जी के बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। आरती के बाद हम केक कटिंग का सेलिब्रेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।